भूतिया हवेली का रहस्य। के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रोने की या चीजों के खिसकने की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक हादसे में सभी की मौत हो गई थी। एक बार गांव के 3 युवक रमेश, सुरेश और मोहन ने हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने रात में वहां जाने की योजना बनाई। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो अंधेरा घना था और चारों ओर सन्नाटा। दरवाजा जर्जर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दिए की रोशनी बुझने लगी। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। सुरेश ने मजाक में कहा, शायद यही हवेली की रानी है। जैसे ही उसने ये कहा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर खून के निशान थे। अचानक से पेंटिंग की आंखें चमकने लगी। डर के मारे मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। फिर एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज आई। जब वे उस कमरे में गए तो वहां एक टूटा हुआ झूला था और खिड़की के पास सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। महिला ने धीरे से उनकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों से तैसे भागने की कोशिश की। सुरेश फिसल कर गिर गया और महिला ने उसकी ओर झपट्टा मारा। रमेश और मोहन ने उसे खींचा और दरवाजा खोलने में कामयाब हुए। जब वे बाहर आए तो सूरज निकलने लगा था, लेकिन हवेली के गेट पर उन्होंने लिखा देखा, जो अंदर आएगा वो लौट कर नहीं जाएगा। कुछ दिन के बाद उन तीनों ने हवेली की ओर दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। गांव वालों ने भी उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। आज भी हवेली में रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा।